अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहली खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की चारों मुतफर्रिक दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी हैं। लेकिन ये दरख्वास्तें खारिज होने के बाद ना आसमान टूटा है ना ज़मीन फटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में और सूबे में हुकूमतें अपनी जगह के ऊपर कायम हैं। ना सिर्फ हुकूमतें कायम हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, ये तमाम अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करते हैं। इन्हें किसी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। लेकिन ये दरख्वास्तें खारिज होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा है, अब उस पर आगे क्या होगा ये भी आज की इस वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर खान साहब की जानिब से एक 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जो है वो जमा कराया गया है। इस तहरीरी जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुबैना तौर पर लंदन में जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से क्या कहा गया है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बच्चों के हवाले से क्या क्या कहा गया है, वो आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जो है वो गुज़िश्ता समात का जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत पर जो जंगी जनून सवार है। आज LOC के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर जो है वो भारतीय फ़ौज की जानिब से जो है वो बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज का एक जवान जो है वो नेमतुल्लाह शहीद हुआ है। 2 ख़वातीन जो है वो ज़ख्मी हुई हैं। अल्लाह ताला हमारे इस पाक फ़ौज के जो जवान जो शहीद हुए हैं, कहते हैं कि शहीद कभी मरता नहीं है, वो ज़िंदा रहता है। लेकिन इसके जो वर्सा हैं, जो बच्चे हैं, जो फैमिली है पीछे, उन्हें जो है वो ये सदमा बर्दाश्त करने की जो है वो हिम्मत अता फ़रमाए। और पाक फ़ौज ने जवाबी फायरिंग में जो है वो इतलात आ रही हैं कि भारतीय अफवाज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हम आते हैं अपने मौजू के ऊपर। आज तहरीक इंसाफ ने जो है वो चारों दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो मुस्तरद कर दी। और जिस तरह से एक हवा बनाया गया था, एक तासुर बनाया गया था कि ये फ़ैसला अगर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खारिज आता है तो के ख़िलाफ़ आता है तो वफाकी हुकूमत भी चलती हो जाएगी तहरीक इंसाफ की, और सूबों में भी, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर और सूबाई असम्बली जो है वो भी नाअहल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। एक बड़ा सादा सा ऑर्डर जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है कि हम ये दरख्वास्तें जो है वो जो मुतफर्रिक दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ये खारिज करती हैं। लेकिन जो स्क्रूटनी कमेटी है जिसमें तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, एकतरफ़ा कार्रवाई हो रही है, इस हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अकबर एस बाबर जो हैं वो आइंदा जब 14 अक्टूबर को स्क्रूटनी कमेटी अपनी हेयरिंग कर रही होगी या अपनी कार्रवाई अकाउंट्स की स्क्रूटनी के हवाले से आगे बढ़ा रही होगी तो ये दोनों जमातें वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। तो नाज़रीन, तो ये ख़बर तो बिल्कुल क्लियर होगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस किस्म का तासुर दिया गया था। उसके अलावा एक ख़बर इसके साथ ये भी अटैच की गई थी कि हुकूमत जो है वो जजेस की जो उम्र है वो 65 साल से बढ़ाकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करना चाहती है। और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी उम्र 62 साल से बढ़ाकर जो है वो 65 साल करना चाहती है। और इस हवाले से भी मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था कि इस किस्म की कोई मूव कामयाब नहीं होने वाली, इस किस्म की कोई ख़बर जो है वो अभी कंक्रीट नहीं है। और ये भी आपको नाज़रीन जब दिसंबर आएगा आपको ये ख़बर भी आपको पता चल जाएगी भी इस खबर की ऑथेंटिसिटी जो है वो कितनी थी। अब आते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मामले के ऊपर। उन्होंने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। अभी 7 अक्टूबर को उस पर समाअत भी हुई थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया था। अदालत ने उनकी इस सरजनिश भी की थी कि आपकी वजह से आज की 8 अक्टूबर की जो कार्रवाई है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील ये कह रहे थे कि जब तक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का जवाब नहीं आएगा वो अपना मुकदमा जो है वो प्लीड नहीं कर सकेंगे, उसको तैयार नहीं कर सकेंगे और अपने जो क्लाइंट हैं उनसे हदायत नहीं ले पाएंगे। तो पहले जवाब आ जाए फिर वो आर्गू करेंगे। तो आज अनवर मंसूर खान साहब की जानिब से अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया गया है। इस जवाब का जो क्रक्स है 9 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल ये जवाब है। इसमें यह कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म इमरान खान की एडवाइस के ऊपर अमल किया और अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की। ये आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए ये रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भिजवाया गया। इस जवाब में ये भी कहा गया है कि
जो लंदन की तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं उसका असल मालिक जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद हैं। और ये कहा गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ 2004 में और 2004 से लेकर 2013 तक ख़रीदी गई थी, और जिस दौर में ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी उस दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो बच्चे हैं या जो अहलिया हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, उनके आमदन के कोई ज़राए नहीं थे। और जवाब में ये मज़ीद कहा गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी ख़रीदारी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने पैसे से की है, और उनके बच्चे और उनकी अहलिया जो हैं वो उनके बेनामीदार हैं। मज़ीद आगे चलकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अनवर मंसूर खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल जो कि जजेस के एहतसाब का इदारा है, मुल्क के अंदर जमहूरियत का नफाज है, और कानून की हुक्मरानी जो किसी मुल्क में अगर होती है वो होती है आज़ाद अदलिया के ज़रिए। और अदलिया जो है वो आज़ाद इसी सूरत में हो सकती है कि जजेस का भी एहतसाब हो जिनके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, और अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है और ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है ये जमहूरियत का हुस्न होता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है इसमें किसी शख्स को भी, चाहे वो आम आदमी हो, जज हो, सियासतदान हो, या किसी ओहदे पर बैठा कोई शख्स हो या प्राइवेट पर्सन हो, उसे किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। वो ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिनके खिलाफ सदर मुमलिकत ने ये रेफरेंस भिजवाया था सुप्रीम जुडिशल कौंसल को, और सुप्रीम जुडिशल कौंसल उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, एक सादा से सवाल का, एक सादा से इल्ज़ाम का जवाब देने की बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। उनका रवैया जो है वो गुरेज़ अमेज़ है, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये जवाब देने की बजाय सिंपली ये कह दिया है कि ये जायदादें जो हैं उनकी नहीं हैं, उनके बच्चे उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं हैं, उनकी अहलिया उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं है, और इन प्रॉपर्टीज़ के जो मालिक हैं वो उनके बच्चे हैं। और अनवर मंसूर खान जवाब में जाकर आगे ये भी कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो उन पर बर्डन था कि वो इन प्रॉपर्टीज़ के सोर्स ऑफ इनकम बताते, उसका मनी ट्रेल देते, ये बताते कि जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई तो पैसा पाकिस्तान से यूके किस तरह से ट्रांसफ़र किया गया, किस अकाउंट के ज़रिए किया गया, या उसका मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र क्या था, ये बताने की बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो तमाम बर्डन है वो अपने बच्चों के ऊपर डाल दिया है। और ये कहते हैं कि एक्चुअली इनके मालिक जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं और बच्चे उनके बेनामीदार हैं। और जवाब में आगे चल के अनवर मंसूर खान साहब ये भी कहते हैं कि ये जो इल्ज़ामात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लगाए गए हैं कि अटॉर्नी जनरल का जो रवैया है वो गैर जानिबदाराना नहीं है, उनकी जानिब से कौंसल की सही मुआवनत नहीं की जा रही, और ये रेफरेंस जो है वो बदनीयती की बुनियाद के ऊपर दायर किया गया है, इन तमाम इल्ज़ामात को जो है वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है अपने इस जवाब में जो है वो उससे डिनाइड करते हैं, उससे इख्तलाफ करते हैं, उससे मुस्तरद करते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि ये इल्ज़ामात जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ये मफरूज़ों के ऊपर मबनी हैं। बदनीयती के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कोई जवाब या कोई एविडेंस जो है वो साथ नहीं लगाया अपनी दरख्वास्त के साथ। और ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एडवाइस की थी सदर मुमलिकत को, सदर मुमलिकत उस एडवाइस के ऊपर अमल करने के पाबंद थे। अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर सदर मुमलिकत जो है वो अमल नहीं करेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है पाकिस्तान की ये उसके बरखिलाफ़ जो है वो इक़दाम होगा, और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज़ है, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है या लॉ मिनिस्टर थे या फिर सदर मुमलिकत थे, उनकी जानिब से कोई ऐसा काम जो है वो नहीं किया गया जो आइन के ख़िलाफ़ हो। ये भी कहा गया है कि इस दौरान जो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से जो बार काउंसिल में पैसों के चेक्स तकसीम किए गए थे उसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं। ये चेक्स जो हैं वो बार काउंसिल में तकसीम किए जाते रहे हैं, और ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जुडिशल रिव्यू करने का अख्तियार नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर जो है वो खारिज की जाए। तो नाज़रीन ये तो जवाब था अनवर मंसूर खान का, लेकिन अब आइंदा जो पीर को इस मामले की समात होगी तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील जो हैं वो अपने क्लाइंट की जानिब से दलाइल देंगे। तीसरा हमारा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील के मामले के ऊपर जो गुज़िश्ता कार्रवाई हुई है 7 अक्टूबर को, उसका हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया है। उस हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी जानिब से ये फैसला लिखा गया है। ये कहा गया है कि जो वीडियो स्कैंडल के हवाले से इजाफी दरख्वास्त जो है वो नवाज शरीफ ने दायर की गई थी उससे जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है, उसमें नैब को जो है वो नोटिस जारी किया जा रहा है। नैब जो है इस दरख्वास्त के ऊपर जो कि वीडियो स्कैंडल के हवाले से है, नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इसका उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। नैब जो है वो इसका जवाब जो है वो 2 हफ्तों में जो है वो दायर कर दे। तो नाज़रीन ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो हमको बताई। लेकिन नाज़रीन
इंतहाई माज़रत के साथ कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स जो हैं वो मैंने कभी एतराज़ नहीं किया। लेकिन अगर आपको मुझसे इख्तलाफ भी है, गालियों से हट के अगर आप इख्तलाफ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख़्याल से गालियाँ देना जो है वो किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, जिन्होंने बहुत सारे वादे आवाम से किए हैं कि हम नौकरियाँ देंगे, हम मुल्क में जो है वो कारखाने लगाएंगे, मुल्क में पैसे की रेल फेल होगी, मुल्क में मईशत जो है वो मुस्तहकम होगी, ऐसा कोई नहीं हो रहा। उसके बावजूद आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आलाकार बने हुए हैं। तो मैंने उस दोस्त से कहा था कि जब ये मुनासिब वक्त आएगा तो इमरान खान साहब का भी एहतसाब किया जाएगा, उनके हवाले से भी, उनकी गवर्नेंस के हवाले से भी, उनकी हुकूमत के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अभी इस हुकूमत को मेरे ख्याल से वक्त मिलना चाहिए, ताकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये ना कहें कि उन्हें डिलीवर करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी किए, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।